अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को आप लोगों ने हमेशा इन दो पॉइंट से याद रखना है। प्रोटीन्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन्स और वेरी लार्ज मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम्स। जो प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर एटम्स होते हैं। प्रोटीन से पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में हमारे पास पांच तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है दे परफॉर्म मैनी फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। जो प्रोटीन्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं। प्रोटीन के अंदर पांच तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रही होती हैं। अब वो फंक्शंस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। जी, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में चार तरह के इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहले जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो है, फाइब्रस प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल्स, नेल्स, हेयर, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे जो मसल्स हैं, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, स्किन है और कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फाइब्रस प्रोटीन से बनी होती है। ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है सम हार्मोन्स और प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स हैं ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंसुलिन कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड। हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करना होता है। तो ये भी प्रोटीन का एक फंक्शन है। अब थर्ड फंक्शन है एंजाइम्स और आल्सो प्रोटीन। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं। दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। अब जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन है। एंजाइम्स हमारी बॉडी में एज अ कैटलिस्ट जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसको तेज़ करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी बॉडी में हर वक्त हज़ारों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम्स हैं एज अ कैटलिस्ट जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को तेज करना। ठीक है, स्पीड अप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं। ये हो गया तीसरा फंक्शन। अब चौथा फंक्शन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आप लोगों को पता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड डिलीवर्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को लेती है और इसको डिफरेंट पार्ट तक डिलीवर कर देती है। अब आगे बात करते हैं, ये होगी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ by joining together small molecules called amino acid। जितनी भी प्रोटीन्स है ना, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं और अमाइनो एसिड से जो है वो प्रोटीन बनती है। प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन होते हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है। ओके, प्रोटीन
छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जब आप इसमें मिलते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन बनती है। ये हो गया अमाइनो एसिड का फंक्शन। ठीक है, ईच अमाइनो एसिड कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको आप लोगों ने फंक्शनल कर लेना है। ओके, ईच अमाइनो एसिड कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। हर एक अमाइनो एसिड के अंदर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा है एमाइनो ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा है एमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ना वो है ग्लाइसिन, और ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, CH2 COOH और NH2 ये अमाइन है और ये कार्बोक्सिल है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और ये अमाइनो ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने मस्ट ज़रूर करना है। और ये सारे जो नोट्स हैं ये बहुत ही सिंपल और इजी वर्डिंग में नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, जो कि सेम टू सेम एज इट इज़ आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आप लोगों को पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो द ह्यूमन बॉडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। वैसे तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हज़ारों की तादाद में डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। ऑल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली 20 अमाइनो एसिड। लेकिन ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। जितने भी प्रोटीन हैं ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड से बनती हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। अब ये सारे के सारे प्रोटीन्स सिर्फ और सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड से बनती हैं। इसको आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, बहुत ही सिंपल बात है। ओके, व्हेन 2 अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं, जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाता है। हमारे बॉडी में हज़ारों की तादाद में प्रोटीन है। जितने भी प्रोटीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड से बनते हैं। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन फॉर्म्स अ पेप्टाइड। इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है। अब इस पेप्टाइड में जो बॉन्ड है, इन दोनों जो 2 अमाइनो एसिड हमारे पास जो है वो ज्वाइन हुए थे, उन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बना है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे या तो पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने हमेशा जो है वो ज़रूर याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड क्या है, और जो है पॉलीपेप्टाइड को हम लोग जो है वो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, इन पांचों पॉइंट्स की समझ आ गई है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में हज़ारों तरह की प्रोटीन्स होती हैं। हर एक प्रोटीन 20 तरह के अमाइनो एसिड से बनती है। जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन के बदले में हमारे पास जो चीज़ आती है उसका नाम है पेप्टाइड। ठीक है, अब जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे होते हैं तो इनके दरमियान में जाहिर सी बात है कि बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब देख लें इसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड हो गए ना। ठीक है, यहाँ पर H2N है तो यहाँ पर भी
N, ये 2 H। ओके, ये कार्बन है तो यहाँ पर भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये R1 इसलिए है क्योंकि ये पहला अमाइनो एसिड है, यहाँ पर R2 इसलिए है क्योंकि ये दूसरा अमाइनो एसिड है। जैसे जैसे ये अमाइनो एसिड बढ़ते जाएंगे R1, R2, R3 होता जाएगा। अब देखें आगे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है और साथ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये दोनों अमाइनो एसिड सेम है। ओके, अब क्या होगा, हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाना है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का जो फार्मूला है वो क्या है, H2O। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब इन दोनों का आपस में बॉन्ड बनेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस हो गया, रिमूव हो गया। ओके, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो यहाँ पर इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। क्या बना था, बॉन्ड। अब इस बांड को हम लोग पेप्टाइड बांड कहते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये सेम टू सेम वैसे ही है। ओके, यहाँ तक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन सेम है, कार्बन सेम है, ये वाला कार्बन भी सेम है। अब यहाँ तक सेम है, इसमें से ये निकल गया था, अब आगे हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए। तो क्या यही चीज़ लगी हुई है वहाँ पर भी, देखें यहाँ पर कार्बन है, वहां पर भी लगा हुआ है। ठीक है, सेम हो गया। अब कार्बन के आगे क्या लगना चाहिए, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन के आगे क्या लगा हुआ है, कार्बन, तो कार्बन लगा हुआ है। तो आगे कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, आगे मेरा पेज खत्म हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप बनाया हुआ है। अब हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किन किन के दरमियान बना हुआ है, वो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बना हुआ है। ओके, तो ये जो है हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है। क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ तक खत्म नहीं होती। ठीक है, अब प्रोटीन देखें, यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड लिखे हैं ना, 2 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन हुए हैं। तो ये कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, जब 3 लगेंगे ट्राइपेप्टाइड, 4 लगेंगे टेट्रापेप्टाइड, जब हजारों लाखों की तादाद में लगेंगे, सॉरी, जब 20, हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 तरह के होते हैं। ठीक है, 20 तरह के अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जब प्रोटीन जब 20 लगेंगे मतलब कि ज़्यादा अमाउंट पे लगेंगे, जो कि ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। अब देख लेते हैं पॉलीपेप्टाइड क्या चीज़ है। Polypeptide. A peptide can join with more amino acids to form a long chain called polypeptide. जब पेप्टाइड के एक पेप्टाइड के साथ एक और पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा, ठीक है, एक पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, इसके साथ जब एक और अमाइनो एसिड आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा और उसके साथ एक और जुड़ जाएगा, जुड़ते ही जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी जो चेन है वो लॉन्ग बन जाएगी। जब लॉन्ग चेन बनेगी, लॉन्ग चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, जब बहुत से अमाइनो एसिड आपस में मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। द पॉलीपेप्टाइड चेन twist and fold into a 3-dimensional structure which forms a protein. अब देखें, अभी तक हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बना है, प्रोटीन नहीं बनी। ठीक है, क्या बना है, पेप्टाइड बॉन्ड बना है, पेप्टाइड लिंकेज बना है, पॉलीपेप्टाइड बने हैं। अभी तक हमारे पास प्रोटीन नहीं बनी। हम लोगों ने फॉर्मेशन करवानी है प्रोटीन की। तो प्रोटीन कब बनेगी, जब हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड हैं, पॉलीपेप्टाइड जब ट्विस्ट होते हैं, फोल्ड होते हैं। ठीक है, जब वो मुड़ते हैं और फोल्ड होते हैं
फिर जाके इनका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग जिसको प्रोटीन कहते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन कैसे बनती हैं वो देख लेते हैं। 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक और अमाइनो एसिड, उसके साथ और अमाइनो एसिड, मैनी अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड जब ट्विस्ट होता है, फोल्ड होता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्रोटीन कहते हैं। अब जाके प्रोटीन बना है। ये सारी जो है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन है। अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों ने जो बड़ा हम लोगों ने भी 5 पॉइंट किए हैं वो ये फॉर्मेशन और पॉलीपेप्टाइड, इसको यहाँ तक लिखना है। अब बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। जी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन का ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन को अगर हम लोग कुछ चेंजेस दें तो इसके स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आएंगी। जैसे प्रोटीन अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू हीट, चेंज इन पीएच, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन का चेंज होना। ठीक है, अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है जब उनको हीट दी जाएगी, जब उसका पीएच लेवल चेंज किया जाएगा, जब उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चेंज किए जाएंगे, जब उसके रिड्यूसिंग एजेंट चेंज किए जाएंगे तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग और फ्राइंग एन एग causes the egg albumin, जिसको प्रोटीन, एग का प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन टू डीनेचर। देखें, जब हम लोग अंडे को बॉईल करते हैं या फ्राई करते हैं, देखें जब अंडा कच्चा होता है तो अंडे में एक ट्रांसपेरेंट जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। जब इसको, उसी अंडे को जब हम लोग बॉईल करते हैं या फिर फ्राई करते हैं तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो वाइट सॉलिड चीज़ में चेंज हो जाता है। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।